नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की परीक्षा अर्धवार्षिक प्रारंभ हो चुकी है, तो यहां पर 12 दिसंबर को कक्षा 9वीं का मैथ्स का पेपर यानी गणित का पेपर संपन्न हुआ है। तो इसी पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर जो नंबर पूर्णांक दिए थे वो 75 नंबर का था और ये 9th का पेपर है। सभी ये निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो चलिए उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो दिया है हमारा वो है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहले जो दिया है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इन्हें अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर दूसरे का जो दिया है इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तीसरे का बी वाला राइट आंसर होगा, चौथे का बी वाला राइट आंसर होगा और पांचवे का ए वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न दिया है छठे का जो आंसर रहेगा वो सी वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में चलिएगा प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है वो यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है इस बिंदु 0 और -5 खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा, तो कहाँ पर होंगे? एक्स अक्ष पर होंगे। दूसरे में आएगा नहीं, इसमें आएगा पहले वाले में एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और दूसरे में आएगा एक्स अक्ष, और तीसरे में आएगा यहाँ पर समांतर आएगा, चौथे में बराबर आएगा, और पांचवें में वर्ग आएगा, और छठे में आएगा समपूरक कोण। इस प्रकार से थे इसमें खाली स्थान। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इसमें दिया है सत्य और असत्य हमें बताना है। पहले वाला जो रहेगा वो असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा भी यहाँ क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 3 के सत्य असत्य। अब चलिएगा प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें दिया है सही जोड़ी मिलाइए, स्तंभ आ से स्तंभ बा को मिलाना है। पहला दिया है एक आयत 1 है, तो इसका आएगा हमारा एफ वाला यानी क्या है? चतुर्भुज। दूसरा दिया है तो इसमें आएगा 2x का 3 से योग, क्या आएगा इसमें? डी वाला 2x + 3। तीसरे का जो आएगा ई वाला 2ab। चौथे का वृत्त की परिमाप यानी क्या कहलाती है? परिधि। और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ जिनको कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न जो दिया है वो है हमें एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है रैखिक बहुपद की घात लिखिए। एक घात होती है 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? 7 समूह बनेंगे। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चतुर्थ में होगा। बिंदु -5 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 2 होगी। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 2 4 6 प्लस, तो ये कितना होगा? इसका आंसर जो लास्ट में होगा वो होगा हमारा 110 होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3 आरेखिक बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 1 खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो में हमने कंप्लीट ही किया है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे उनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।